फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। मैं ममता दुबे आप लोगों के लिए सेकेंड एपिसोड लेकर के आई हूँ। हमारा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 का, वो हमने प्रोकैरियोटिक पूरा कर चुका है। अब हम आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है। तो हमने कल ही बताया आपको कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 4 किंगडम में पाई जाती है। हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी और एनिमेलिया। तो इन 4 किंगडम में हमने कल देखा था कि मोनेरा में हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी और एनिमेलिया, इन चारों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम थोड़ा सा कि यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जो जिसमें केंद्रक सुव्यवस्थित होता है और उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य से अलग करती है यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो इस तरह से हमने कल प्रोकैरियोटिक कहलाती है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन देखा, उसके बारे में पढ़ा। आज हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। इसमें न्यूक्लियस की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस तरह से मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। इस तरह डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो सुव्यवस्थित होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अंदर हमारी यूकैरियोटिक सेल में इसके अंदर डीएनए और आरएनए डीएनए मटेरियल पाया जाता है। तो इस तरह की सेल हमने देखा। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या क्या देखा। अब हम थोड़े से इसके कैरेक्टर देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो सभी जीवों में प्रेजेंट होती है। इसमें केंद्रक व्यवस्थित होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर और राइबोसोम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S होता है, 80S पाया जाता है। इस तरह से हमने यूकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टर्स देखा और अब हम यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम देखेंगे कि उसमें किस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो सभी तरह के जीवों में पाई जाती है। केवल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमने प्रोकैरियोटिक के जीव जो पढ़े थे, माइकोप्लाज्मा हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, बैक्टीरिया, वो उन्हें छोड़ करके सभी जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल के आपको हमने कैरेक्टर समझाया। अभी हम आगे इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, ये किस तरह से होता है, कैसे इसमें सेल का डायग्राम किस तरह से होता है। तो एक सेल है, मान लो हमने इस तरह से सेल का डायग्राम देख लेंगे। ये यूकैरियोटिक सेल का हमें मालूम है, इस सेल में आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सुव्यवस्थित न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरह से सुव्यवस्थित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम मटेरियल पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं। ये डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल। और बीच बीच में कुछ डीएनए मटेरियल जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जिसे हम केंद्रिका भी कहते हैं। ये हमारा केंद्रक है, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ये है क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब इसमें हमारे सेल, ये हमारा, इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ही साइटोप्लाज्म से अलग होता है। इस तरह से जो मटेरियल भरा होता है इसमें, इसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और अंदर सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है पूरी सेल में, इस तरह से पूरी सेल में जो मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो मटेरियल है ये कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर बहुत सारे हमें मालूम है, इसके इस यूकैरियोटिक सेल को हम इस तरह से 3 स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके हम कैसे देखेंगे, इसमें हम पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है आपका न्यूक्लियस। तो ये 3 स्ट्रक्चर को हम देखेंगे
यूकैरियोटिक सेल में ये सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म वाला सेक्शन आता है। ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। इस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में हम साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। ये हमारा ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, वैक्यूल्स और इस तरह से सभी ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम एक एक करके ऑर्गेनेलिज को देखेंगे। ये किस तरह की होती है? जो न्यूक्लियस के पास होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन से जोड़ती है वो ईआर कहलाती है। इस तरह से साइटोप्लाज्म से निकलते हुए हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से ये मेम्ब्रेन से जोड़ती है इसको। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर कहा जाता है। इसी तरह आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं इसमें पूरी सेल में इस तरह से पड़े होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह से सेल में पाए जाते हैं। स्मूथ ईआर प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है इसमें। और गोल्जी बॉडी को यदि हम देखते हैं तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी में यदि हम देखें तो गोल्जी बॉडी में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सभी ऑर्गेनेलिज को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं आगे। ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ईआर गोल्जी बॉडी इस तरह से। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है इसमें। लाइसोसोम और राइबोसोम राइबोसोम 80S राइबोसोम पाया जाता है इसमें। यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। हम यदि हम इस सेल का और देखें तो इसमें न्यूक्लियस वाले पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इस तरह से हमने सेल में देखा कि हमारे सभी सेल ऑर्गेनेलिज किस तरह से इसमें यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब हम आगे इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से सेल के पार्ट होते हैं इसमें। हाँ, देखते हैं हम आगे हमने क्या क्या देखा? मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? अब हम आगे इसमें डिफरेंस देखेंगे। अब ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या समानता है और क्या अंतर है इसके बारे में देखने वाले हैं हम।
साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, और यदि वो प्लांट सेल होगी तो उसमें प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड। इस तरह से हमारी सेल और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सभी इस तरह से सेल ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सभी हमारे। और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है न्यूक्लियस। आपका सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है क्रोमेटिन और फोर्थ है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस किस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस। तो इस तरह से हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोनों में क्या समानता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में समानता और असमानता या डिफरेंस क्या है। आगे चलते हैं हम। दोनों ही सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और दोनों ही सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हम इसमें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में समानता को देखने वाले हैं। इनमें दोनों में क्या समानता होती है और क्या डिफरेंस होता है। तो समानता क्या होती है। दोनों सेल में मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दोनों ही सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दोनों सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दोनों सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और दोनों सेल में सभी तरह की जीव से संबंधित जो क्रिया होती है वो दोनों में ही होती है। जैविक क्रियाएं दोनों सेल में जैविक क्रियाएं होती है। दोनों में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमने इसकी समानता देखा। अब हम इनकी डिफरेंस देखेंगे कि दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं हम डिफरेंस में। आगे हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस किस तरह से होता है। यदि दोनों सेल में हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे। सबसे पहले मेम्ब्रेन यदि हम देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में और
पहला मेम्ब्रेन यदि हम देखते हैं तो इसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यदि हम देखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। दूसरा, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इसमें व्यवस्थित नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और ER, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70S होता है और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो इस तरह का डिफरेंस होता है इनमें दोनों सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER वगैरह इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। और इसमें राइबोसोम 70S होता है, इसमें 80S होता है। और यदि हम DNA मटेरियल देखते हैं तो इसमें DNA या RNA हो सकता है, RNA होता है और इसमें हमेशा DNA मटेरियल होता है, DNA होता है। इसमें प्रोटीन, DNA प्रोटीन या हम हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से हमने बहुत सारे इसके डिफरेंस देखा और भी इसमें डिफरेंस है। और यदि हम आगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे हमने अभी इसके पहले जो यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने स्टडी की थी, उसमें हम दोनों सेल एक जैसी होती है, प्लांट की सेल भी और एनिमल सेल, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं होता, जो फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। और भी एक दो चीजें, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल पाई जाती है, सेल वॉल कहलाती है, वो उसमें एब्सेंट होती है। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको भी हम देख लेते हैं इसके बाद। तो इस तरह से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अब हम प्लांट सेल और कुछ एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे। प्लांट सेल कैसी होती है? जनरली प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो उसमें सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी प्रेजेंट होती है। एक दो चीज़ें जो होती है, सेल वॉल और हमने क्लोरोप्लास्ट आपको बता दिया, वो डिफरेंस होता है बस। और इसके बाद हम सेल के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, जैसे हमारे सेल में क्या क्या पाया जाता है, तो आज हमने देखा कि हमारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं और न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे कुछ ऐसे
मटेरियल होता है डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जो हमारी सेल को अनुवांशिक कैरेक्टर देता है और एक सेल से दूसरी सेल में वो पास होता है, हमारे पेरेंट से डॉटर में जाता है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल ही अनुवांशिक इकाई होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो हमारे आज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का हमने वीडियो जो देखा हमने, उसमें यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि और भी बच्चों तक ये यदि इसकी जानकारी मिलती है तो वो भी पढ़ेंगे इसमें। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो अगली यूनिट का बनाने वाले हैं हम। तो थैंक यू बच्चों।